नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। आज मैं 11 फरवरी का राशिफल बोल रहा हूँ और 11 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मौनी अमावस्या ऋषियों ने बनाया कि एक अमावस्या ऐसा जिसमें बोलना नहीं है, बोलना है तो कम बोलना है ताकि आपके बोली का दुष्प्रभाव ना हो, नंबर 1। एंड इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर रेस्टोरिंग सम यूजफुल एनर्जी। इस मौनी अमावस्या को यदि आप बात ना करें, बिल्कुल एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक बात ना करते हैं, जैसे लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, ठीक उसी तरह से यदि आप बात ही नहीं करते हैं, शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर में एक तीव्र ऊर्जा 24 घंटे के अंदर में उत्पन्न हो जाएगी। तो ऋषि लोग बराबर करते थे मौनी अमावस्या। ये स्मृति भी जगाती है। तो आज की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि 10 नंबर में आप 6 ग्रह हैं। सूरज हैं, चंद्रमा है, बुध है, गुरु हैं, शुक्र हैं और शनि है। लेकिन इसमें आज एक अच्छी बात ये हुई है कि शनि जिंदा है। शनि सूरज से बर्निंग जोन से बाहर आ गए और शुक्र भी बर्निंग जोन से बाहर हैं। गुरु बर्निंग जोन में आ गए हैं, बुध बर्निंग जोन में है, चंद्रमा भी बर्निंग जोन में आ गए, लेकिन शनि बाहर है। तो शनि जो जीवित हो गए, सूरज के बर्निंग जोन से जो बाहर आ गए, तो दिन थोड़ा अमावस्या होने के बाद भी दिन थोड़ा इम्प्रूव किया। अमावस्या में चंद्रमा सूरज के नज़दीक आने के कारण चंद्रमा जल जाते हैं और 4 नंबर जल जाते हैं। 4 नंबर सूरज और चंद्रमा से ये 7वां घर हुआ। लेकिन स्थितियां काफ़ी अनुकूल हो गई अमावस्या होने के बाद भी। और आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है, सूरज धनिष्ठा नक्षत्र में है, लेकिन चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सभी श्रवणा नक्षत्र में है। सभी श्रवणा नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, जल नक्षत्र में है। श्रवणा जो है ये जल को रिप्रेजेंट करता है और कान को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड। तो बहुत सारे लोगों को जो कान में जो 3 छोटी छोटी हड्डियाँ जो कान के अंदर तरल पदार्थ में फ्लोट करती रहती हैं, वही हम लोगों को कितना झुकने से हम ना गिरेंगे वो सारा वही कंट्रोल करती है। वही आदेश देती है कि अब इससे ज़्यादा झुकोगे तो तुम गिर जाओगे। वर्टिगो ये रोग जो है वो कान की तीनों हड्डियों के पानी सूख जाने से या उसमें कम हो जाने से ये स्थिति आती है। तो कान के प्रॉब्लम जिनको हैं उनके लिए ज़रूर ख़राब हैं। ये जो 6 कॉम्बिनेशन यहाँ बना है ये ज़रूर ख़राब है।
और राहु रोहिणी नक्षत्र में है, ये भी जल नक्षत्र है, और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा गिरवा को बोलते हैं, गले को बोलते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को गले में चोट आ सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठंडक के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब संभव है। और बाकी सारे नक्षत्र जो है वो रोहिणी या जल में हो गए। जैसे राहु रोहिणी में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ये जल तत्व में आ गए। अब राहु जल तत्व में आ गए तो पानी हो गए विषाक्त, राहु तो विष है, और ये जल में आ गए तो पानी में विष घुल गया। तो जो लोग इस समय आज कम से कम इस मौनी अमावस्या को जो लोग शराब पी रहे होंगे, उनकी तो दुर्गति हो सकती है। कोई ऐसी बीमारी फिर जन्म ले लेगी कि आप परेशान हो जाओगे। और बाल बच्चे जो फेंटा, कोका कोला, पेप्सी के शौकीन हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये थोड़ा रोकना पड़ेगा। ये अधिकांश जल तत्व में चले गए। मैं नवांश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ where the planets are located, they are located, mostly all the planets are located in water except सूरज और केतु। But still केतु, I will say it is in water because ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जल राशि होती है 100%। तो एक को छोड़ करके 8 नक्षत्र जल तत्व में हैं। उसके कुछ बड़े भी परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक हुआ कहीं उत्तराखंड में हुआ जल के कारण। तो भगवान न करे और भी कहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आज जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, गुरुवार दिन है, और आज 2 नक्षत्र का भोग हो रहा है। श्रवणा नक्षत्र आज है 2:05 तक श्रवणा नक्षत्र है। उसके बाद सारा दिन धनिष्ठा है, और कल भी मध्य दिवस तक धनिष्ठा ही रहेंगे। तो जो सूर्योदय के साथ जो नक्षत्र आया वो श्रवणा है। सो बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर गणित इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ आज सारा दिन श्रवणा के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन जहाँ गणित इन्वॉल्व हो जा रहा है वो 2:05 तक ही श्रवणा की गिनती होगी। जैसे दशा अंतरदशा में कोई बच्चे जन्म ले लिए तो वो नक्षत्र चेंज होने के कारण बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सूर्योदय में नक्षत्र श्रवणा का है, तो आज श्रवणा नक्षत्र का ही बहुत सारा प्रभाव चलेगा। दिनेश तो आज के चंद्रमा हो गए। तो मैंने श्रवणा नक्षत्र को मैंने जन्म तारा में रखा है। तो मंगल के जो नक्षत्र हैं वो परम मित्र तारा में आएंगे। धनिष्ठा, मृगशिरा और मंगल के एक और नक्षत्र होंगे। इन दिनों बोलने लग गया हूँ। तो ये परम मित्र जोन में आएंगे। दिन आपके फेवरेबल हैं। राहु के 3 नक्षत्र हुए, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इसमें जिन लोगों का जन्म है आपके लिए भी दिन फेवरेबल है। देखिए, इस नक्षत्र के हिसाब से जो बोल रहा हूँ ना, उसको प्रधानता दीजिएगा।
गुरु के 3 नक्षत्र उत्तरा भाद्रा और देख के ही बता ही दो, ठीक नहीं लगता है। कभी कभी कुछ बातें मुंह पर आ जाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। तो इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है उनके लिए आज बध तारा है, थोड़ा सा अपने को बचा के रखिए। कब तक? 2:05 तक। इंजुरी मत होने दीजिए। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म हुआ है आपके लिए समय सर्वोत्तम है। बहुत ही 2 बजे तक आज का दिन आपका बहुत उत्तम जाएगा, उपयोग कर लीजिए। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, प्रत्यारी तारा में है। बहस करने से झंझट है, यदि बहस नहीं करते हैं तो सब कुछ ठीक है, और लो प्रोफाइल करते हैं तो टॉप क्लास बढ़िया है आपका। केतु के 3 नक्षत्र क्षेमा तारा में आए, अश्विनी, मघा, मूल, इनमें जिनका जन्म है आज आपका दिन फेवरेबल है। और शुक्र के 3 नक्षत्र ये डेंजर जोन में पड़े, भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी डेंजर जोन है। कुछ भी ऐसा न करे जो आपके शरीर को कष्ट दे सके, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा में बाधा दे सके, या आप ह्यूमिलेशन में ना आ जाएं, ऐसा कुछ भी ना करें। कोई भी सिग्नेचर, खास करके राहु में गुरु वाले और शुक्र वाले, कोई भी सिग्नेचर बिना समझे बुझे आप ना करें, इसकी आवश्यकता है। और सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, इसमें जिनका जन्म है आज आपके लिए दिन बिल्कुल ठीक ठाक है, उपयोग कर लीजिए। बिल्कुल उपयोगी दिन है, संपद है, कुछ धन मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, ज्ञान मिले, धन मिले, सम्मान मिले, कुछ भी मिले लेकिन मिलेगा। तो ये मैंने आपको सभी नक्षत्रों के बारे में बताया। और चंद्रमा के नक्षत्र में जितने लोग हैं, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, निश्चित रूप से आप अपने को सुरक्षित रखिए, कारण कि सूरज के बहुत करीब होने के कारण चंद्रमा तो जल गए। अमावस्या है। आज के दिन भगवती काली को ध्यान करना चाहिए और नवग्रह का पाठ करना चाहिए। कुछ नहीं, 3 बार भी पाठ कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम कर लीजिए, या सुबह प्रातः काल ही कर लीजिए। कारण कि ये नक्षत्र जो है ये 2:05 तक ही है। 2:05 के बाद नक्षत्र हो जाता है धनिष्ठा का, इसलिए मंगल को हमने यहाँ रखा है। 2:05 के बाद थोड़ा सा तारतम्य चेंज हो जा रहा है। वो ये चेंज हो रहा है कि शनि के 3 नक्षत्र, जिनको हमने कहा था शनि के 3 नक्षत्र वाले लोगों के लिए समय साधक है, बढ़िया है, उनके लिए यह बाधक में आ जा रहा है। अभी 2:05 के बाद से शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय बिल्कुल खराब हो जा रहा है। और केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, आपके लिए भी समय खराब हो जा रहा है। 2 बजे के बाद से समय खराब हो जा रहा है। 2 बजे के पहले आपका समय ठीक था। और सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी आपके लिए भी डेंजर जोन में आ जा रहा है।
तो आज की स्थिति चूँकि आधा आधा भी कभी कभी नक्षत्र आधा भोग करते हैं, 24 घंटे का एक नक्षत्र का भोग काल है, लेकिन शुरू होने के कारण यदि आज नक्षत्र जैसे आज धनिष्ठा शुरू होगा 2:05 से, तो 24 घंटा होने के कारण इसको दूसरे दिन 2:05 तक तो रहना चाहिए। तो ऐसे आगे पीछे घटते घटते फिर नॉर्मल हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र, चूँकि ये समय ठीक नहीं है, इतने सारे ग्रह यहाँ इकट्ठे हैं, इसलिए दोनों को हमको अलग अलग बताना पड़ रहा है। नहीं तो मैं सिर्फ श्रवणा नक्षत्र के ही बारे में बता के छोड़ देता। समय बहुत अनुकूल नहीं है, 6 ग्रहों का योग हो गया है, और मैं बराबर कहता हूँ कि 2 से अधिक योग होने का मतलब ही है कि ग्रहों के अंदर में कुछ विकृति आ जाती है, उनके प्रभाव में कुछ विकृति आ जाती है। तो ये 6 ग्रह जो हुए हैं, 6 ग्रहों का जो योग हुआ है, उसके कारण थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जिन लोगों का ये जो वृश्चिक राशि है, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही उत्तम समय है। आप यदि इस ढंग से जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लिया किसी का वृश्चिक लग्न है, तो यहाँ पर एक्सीलेंट पोजीशन है आपका। वृश्चिक राशि को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लगभग 90% वृश्चिक लग्न जो है अभी बहुत ही उपयोगी है, फेवरेबल है। तो आपकी मान मर्यादा रुतबा की वृद्धि अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि यही 8 यहाँ है आपका, मतलब आपका लग्न तुला है, तो समझ लीजिए कि आपको धन आएंगे, परिवार में इज्जत मर्यादा बढ़ेगी, जो भी कुछ केस हो रहे होंगे वो सब आपके फेवर में जाएगा। यही 8 यदि आपका यहाँ है, तो यहाँ पर 6 है, कन्या लग्न है आपका। तो कन्या लग्न या कन्या राशि जो भी हो आपका, तो आपकी स्टेटस बढ़ेंगे, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा, सक्सेस रेट 100%। यही सिंह लग्न हो तो 5, 6, 7, 8 यहाँ आ जाएगा। तो सिंह लग्न वालों को आज घर में पूरा आनंद मिलेगा, सुख सुविधा सब चीज़ मिलेंगे, ज़मीन जायदाद भूमि भवन कुछ भी हो, इवन रियल एस्टेट, सभी जगह से आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये आज का आपका वर्क एकदम टॉप क्लास का होगा। मान लिया 8 नंबर आपका 8 पंचम भाव में आता है, तो ये यहाँ पर 4 पड़ेगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर बहुत बल है, राशि में बहुत बल है। मतलब पंचम भाव पूर्व पुण्य को बोल रहा है, आपके पिछले जन्म का पुण्य का कुछ तो रिजल्ट मिलने वाला है। अभी एक दिन में मौनी अमावस्या को भी मिल जाएगा, और थोड़ा 1-2 दिन और भी चलेगा। पहला बेटा यदि कोई प्रयास कर रहा है, आपका कुछ भी प्रयास कर रहा है, तो संतान के लिए बहुत सुखद, बहुत ही सुखद, आशातीत सुखद कुछ समाचार आ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अमावस्या, द मून इज इन बर्थ कंडीशन। मान लिया आपका यहाँ 9 नंबर है, सॉरी यहाँ 8 नंबर है, और यहाँ 3 नंबर है, तभी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बहुत हाई हो गया। तो जो लोग नीट वूट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत राइज करेंगे आप, सफलता आपके हाथों आएगी। और जो डॉक्टर ऑलरेडी हैं,
बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा ख्याति सब हो जाएगी आपको। शत्रु भी आपसे डरे रहेंगे, शत्रु रहेंगे बहुत लेकिन डरे रहेंगे आपसे, ये सत्य है। और यदि आपका यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होगा, 2 का चंद्रमा होगा तभी यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ से यहाँ पर जितना नंबर है उसमें 6 जोड़ दीजिए तो सप्तम भाव हो जाता है। तो 7th हाउस में ये एक्सेलेंट पोजीशन पड़ेगा यहाँ, तो दाम्पत्य सुख जरूर मिलेगा। जिनकी वुड बी शादी है और जो लोग लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव प्लस 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 होगा, ये देख लीजिए। मान लिया किसी का 8 नंबर अष्टम भाव में पड़ता हो और यहाँ पर 1 आएगा तभी होगा। तो 8 नंबर में यदि आपका, आज की बात बोल रहा हूँ, आज कल तक, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कितनी भी कैसे भी बीमारी हो, कैसा भी संकट हो, आपका सब ठीक जाएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। आप बाहर निकल जाओगे, बिल्कुल रोग छूट जाएगा। और आपके कर्जे भी टूट जा सकते हैं। यहाँ पर भी कर्जा टूटता है, यहाँ भी कर्जा टूट सकता है। मान लिया 8 आपका भाग्य के अंक में घर में चला गया, तो यहाँ पर 12 है तो भी होगा। 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन लग्न वालों के लिए भाग्योदय की बात आ रही है। जिनका मीन लग्न या मीन राशि है उनका भाग्योदय हो सकता है, और ज़बरदस्त भाग्योदय हो सकता है, डबल छलांग लग सकती है। सो दिस वेरी नाइस पीरियड, वेरी लवली पीरियड। यदि यहाँ पर 9 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 है, तो ये यहाँ पर 11 होगा। मतलब लग्न या राशि जो भी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैसे कटे 8 9 10 11, तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो तो 8 नंबर, मतलब कुंभ राशि और कुंभ लग्न को मैं कहता हूँ, यदि आप अनएम्प्लॉयड हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, रोटी खोज रहे हो, तो ये 3-4 दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ये लगभग 99% सही है। और यदि 8 यहाँ है तो 10 यहाँ पर होगा। मकर लगन, मकर राशि, तो ये 100% प्लस है यहाँ। तो पैसे तो आएंगे ही, मकर राशि वालों को बोल रहा हूँ, पैसे आएंगे। लॉटरी से भी आएंगे, सट्टे से भी आएंगे, लेकिन आएंगे। और जो लोग बाहर में हैं उनको मेरा अनुरोध है, मेरे नाम से एक टिकट खरीद लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा आपको। मेरा भी मकर राशि है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पीरियड बहुत ही बढ़िया है मकर राशि वालों के लिए। जो भी मकर राशि है, मकर लग्न है, यू कैन यूटिलाइज, जिसको बोलते हैं ना एकदम हेवी शॉवरिंग ऑफ वेल्थ, कुछ खास बात है। और जिनका 8 नंबर द्वादश भाव में है, इसका मतलब है कि यहाँ 9 है। तो आपके खर्चे बहुत हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, या कुछ नए काम करने जाओगे, लेकिन सावधान होकर करना, कारण की संभावना ऐसी है कि अभी जो आप बिना सोचे समझे अपॉर्चुनिटी बहुत मिल सकती है आपको। धनु राशि वालों को बोल रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिल सकती है, धनु राशि, धनु लग्न। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो बहुत सोच समझ के कीजिए, कारण कि व्यय स्थान में आपका हेवीएस्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, डबल ऑफ द एवरेज।
तो 100% है। सोच समझ के किया गया काम कल्पतरु कैसा होगा। ये बिल्कुल सारा जीवन आपके जितने बीते दिनों की जितनी समस्याएं हैं, इसको ये उबार सकती है, उसमें आप निकल सकते हो। तो ये हमने स्थितिवश जो हुआ है, 6 ग्रह जो एक साथ हुए हैं, उसका कुछ एक पॉजिटिव ही तो रिजल्ट होगा। एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स। तो जो पॉजिटिव साइड है इसका हमने बताया। ठीक उसी तरह से 8 नंबर के जगह में 7 नंबर भी रख लीजिए। 7 नंबर यदि ये 8 नंबर में 100 पैसा मिल रहा है बेनिफिट, तो 7 नंबर में समझिए 7 नंबर इज इक्वल टू 85% प्लस। तो तुला राशि वालों के लिए भी अभूतपूर्व समय के ऐसा है, उपयोग कर लीजिए। तो आज यहीं तक, कल कुछ और बात बताऊंगा मैं, लेकिन सिस्टम में ही है। और एक चीज़ जान लीजिए कि आज रात या भोर से पंचक शुरू हो जाएगा। कोई शुभ काम करने की स्थिति नहीं बनेगी। पंचक होता है तो यदि कुछ बुरा काम हुआ, बुरी घटना घट गई तो 5 बार घटेगी। कारण कि कुंभ राशि में मकर और कुंभ और मीन, यहाँ तक के जो नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र जो होते हैं, 5 नक्षत्र को पंचक बोलते हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं होता। और दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि 2 नंबर राहु है और यहाँ 8 नंबर में केतु है। ये कोई ग्रह नहीं है, खाली है। लेकिन केतु से राहु के बीच में सभी ग्रह हैं। ये कालसर्प योग नहीं है, उल्टा है। कालसर्प योग के बारे में कहा गया, इफ ऑल द प्लैनेट्स आर इनसाइड बिटवीन राहु एंड केतु, if all the planets are located in between Rahu and Ketu, then only it is a called Sharp Yoga. मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता, इसको तमाशा बनाया गया है। हर ग्रह उल्टे चलते चलते कभी न कभी किसी ग्रह को तो छुएगा ही। लेकिन अभी सारे ग्रह केतु से राहु के बीच में हैं। All the planets are located between Ketu and Rahu, not between Rahu and Ketu. It is the reverse of Rahu and Ketu. So, ये मैं इसको अमृत योग कहता हूँ। मैं शुरू से इसको उल्टा अमृत योग बोलता आया हूँ। राहु से केतु के बीच में कोई यदि ऐसे करते ना, ऐसा होता। जो डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट है ऐसे चलते हैं ना, ऐसे। तो राहु से केतु के बीच में तो कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन केतु से राहु के बीच में सारे प्लैनेट आ गए। सो ये अमृत योग हो गए। सो किसी के बच्चे का जन्म हो इस पीरियड में, आज कल या परसों भी, मत डरिएगा और किसी के बोलने के चक्कर में भी मत आइएगा। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोलने में कतराता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, अपात्रे न दिएते दानम ज्ञानम धनम, नहीं देना चाहिए। मैंने जो मंगला मंगली की किताब लिखी है, उसको सही में ये इंसाइक्लोपीडिया है। आप एक बार खरीद के पढ़ के तो देखो, पढ़ के देखो। बहुत सारी चीज़ ने आपने पढ़ी नहीं होगी कभी। मंगल मंगल सबको ही बोलते हैं, लेकिन मंगल के रहस्य को कोई ढंग से नहीं जाने हैं। बड़े बड़े विद्वान लिख गए हैं। तो मैंने सबों का कलेक्शन इकट्ठा किया। मैं बोलता हूँ ना, मेरी डायरी अद्भुत चीज़ है। मैं जो भी सीखता गया नोट करता चला गया इन राइटिंग। तो ये जो किताब है, ये भी डायरी का ही एक अंश है। मार्श दोसा
pothi.com में ही है, कुछ दिनों के बाद अमेजन में भी आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में है और ये सरल इंग्लिश है। 10 क्लास के बच्चे, 8 क्लास के बच्चे जो इंग्लिश जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसमें गिन के देखिएगा कितना एग्जाम्पल्स हमने दिया है, पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स दिया है। दैट एग्जाम्पल्स आर एनफ। और कुछ जो हमने इंग्लिश में लिखा है बाद में और पहले भी, वो उनके लिए है जो लोग ज्ञान संचित करके उसमें संवर्धन करना चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन दिस बुक इज 90% फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप खुद पढ़ के समझ सकते हो और अपना जीवन साथी चुन सकते हो कि नहीं ये लड़का मंगला है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करोगे। डोंट लेट इट बी डिसाइडेड बाय अदर्स। पढ़ के तो देखो एक बार। मंगल अकेला एक दोष देता है, लेकिन सिर्फ मंगल ही दोष देते हैं ऐसी बात नहीं है। मंगल समान दोष राहु, केतु, सूरज, ये सभी देते हैं। टोटल 5 ग्रह मंगल के समान दुख देते हैं। यदि मंगल 12th हाउस में रहे तो मंगली हो गया, लेकिन वहीं पर यदि राहु केतु रहेंगे, राहु केतु शनि रहेंगे, तो वो 15% मंगल के समान रिजल्ट देंगे। वहीं पर यदि 12th हाउस में सूरज रहेंगे तो 12% वो मंगल का गुण रखेंगे। ऑल दे आर सेपरेटरी प्लैनेट्स। तो आप एग्जाम्पल को देख लो, जो मैं बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल में कहीं देख लो कि किसी के 7th हाउस में मंगल है, सूरज है, शनि या राहु है, उसका डाइवोर्स निश्चित है। यदि डाइवोर्स नहीं है तो एक पार्टनर ऊपर चला जाएगा। आपके परिचित में यदि कुछ कुंडलियां हैं तो आप ढूंढो और देखो। ये सब सीखने का तरीका है, एस्ट्रोलॉजी सीखने का तरीका है। नहीं तो फिर वो बोली हो गया, सिर्फ डबरू बजाने वाला हिसाब हो गया, बंदर को नचाने वाला बात हो गया। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा ना, इसमें एक मंत्र है जो सिद्ध करना पड़ता है, और वो मंत्र पराशर की किताब में ही है, पराशर संहिता में ही है वो, और कहीं नहीं है। तो आप कम से कम पढ़ो ना। हमने तो डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक हमारी आएगी वो तो मंत्र के ऊपर ही आएगी कि 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 9 78 से वेरिएशन तो हो ही गया। लेकिन 12, एक राशि में 12 तो गॉड आएंगे, आ जाएंगे 12 गॉड। तो वेरिएशन बहुत हो जाता है। आप निकलेगी तो देखिएगा। उसके बाद हमने लिखी है आर यू ए गुड हस्बैंड, आर यू ए गुड हस्बैंड। एक फिर दूसरी लिखी थी आर यू ए गुड वाइफ। कारण कि बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। सिर्फ एक फेस वैल्यू देख करके और थोड़े मीठे शब्दों को सुन करके यदि आप अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हो तो 80% नहीं 95% धोखे में आ जाओगे। कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहोगे, डाइवोर्स करते रहोगे और दौड़ते रहोगे इधर से उधर। आधी कमाई तो वकीलों के पास चली जाएगी। तो थोड़ा सीखिए। किताब हमने इसलिए लिखा है कि जो लोग पढ़े, और बेसिकली मेरा आइडिया था कि लड़के लड़की खुद पढ़ें। माता पिता तो पढ़ेंगे ही, लेकिन लड़का लड़की खुद पढ़ें और समझें इस बात को। एनीवे, तो ये जो राहु और केतु खाली है, कोई ग्रह नहीं है इन बिटवीन राहु एंड केतु, सो इट इज़ नॉट ए काल सर्प योगा। ये
ये एकदम न्यूट्रलाइज कर गया है, इसमें कुछ नहीं है, 0 वैल्यू है। तो जितने बच्चे आते हैं उनको जैसा नॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं उसी तरह से ट्रीट कीजिए, इसमें कोई सताइसा का भी दोष नहीं है। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।